बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। रात को बिलावल ने जो तकरीर की, उस तकरीर के अंदर उन्होंने ये कहा कि देखिए, असम्बलियों में वापस आएं और अपना किरदार अदा करें, जिसको लोगों ने बहुत सारे ने कहा कि वो तहरीक इंसाफ को धमकियां देते हुए दिखाई दिए। लेकिन अब बिल्कुल सूरत हाल उस बयान के बाद एक अजीब सी सूरत हाल है। और अजीब सी सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज कौमी असम्बली में इस्तीफों के लिए स्पीकर के सामने पेश होने का फैसला किया था। लेकिन चूंकि स्पीकर साहब कह रहे हैं कि हम इज्तिमाई तौर पर इस्तीफे कबूल नहीं करेंगे, फिर खत भी लिखा गया, खत का जवाब भी आया और स्पीकर ने बैरून मुल्क भी जाना है, लेकिन रात को वो गड़ी खुदा बख्श में थे। तो तय ये हुआ कि गड़ी खुदा बख्श से वापसी के ऊपर वो तहरीक इंसाफ के वफ्द को टाइम देंगे, जिसमें लीडरशिप जाएगी और लाहे अमल तय करेगी। लेकिन इस दौरान जो अहम डेवलपमेंट हुई है वो तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का एक बयान है, जिसमें वो ये कहते हैं कि देखें, असम्बलियों में वापसी के कहने का इस्तेहकाक जो है वो बिलावल के पास नहीं है, वजीर आजम ये कह सकते हैं। लेकिन इससे जो बड़ी बात उन्होंने की है वो ये है कि वो वापसी के लिए असम्बलियों में तैयार है। लेकिन तैयार किस लिए हैं कि अगर आपने कोई इलेक्शन की तारीख दें और इलेक्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर बात करनी है तो हम वापस आ जाते हैं। जिसका मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ भी कहीं ना कहीं समझ रही है कि इलेक्शन शायद अभी ना हो, या शायद वो भी इलेक्शन नहीं चाहते। उसकी वजह मुआशी सूरत हाल है। फिलहाल इस हुकूमत को एक्सपोज होने दिया जाए। ये अवाम के सामने जो तजर्बाकार और इस किस्म की बातें करके आए थे, अब इनको समझ आती हुई नजर आ रही है। अब इस हवाले से एक और बात है, ये सारी बातें अपनी जगह पे हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब वो जरा ब्लंटली बोलते हैं। फवाद चौधरी साहब ने कहा जी, अगर स्पीकर साहब ने हमारे इस्तीफे मंजूर ना किए तो हमारे पास फिर सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन लग ये रहा है कि ये भी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, जिसमें जारी बात है आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाके फिर नोटिस होंगे, फिर नोटिस के बाद स्पीकर जवाब जमा कराएंगे, फिर तहरीक इंसाफ से जवाब मांगा जाएगा, फिर फला फला, एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। जिसका मतलब ये है कि फौरी तौर पर चीजें कोई बहुत ज्यादा बदलती हुई दिखाई नहीं दे रही। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त चीजें जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने कारकुनों को, अपनी लीडरशिप को कहा है कि आप बंद करें और फौज के हवाले से स्टेटमेंट्स ना दें, और हमारा मसला जनरल बाजवा के साथ था, तो उसके बाद सवाल ये पैदा हो रहा था कि क्या इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई बैकडोर मुज़ाकरात, कोई बातचीत हो रही है, जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कैटेगोरिकली, खासकर असद उमर साहब जो हैं, उन्होंने कहा है कि किसी किस्म के भी कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ना कोई बातचीत हो रही है इस्टेब्लिशमेंट और उनके दरमियान। और इमरान खान खुद भी इंटरव्यू के दौरान कह चुके हैं कि उनका जनरल बाजवा से तो रब्ता रहता था, लेकिन जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ उनका किसी भी किस्म का कोई कांटेक्ट नहीं है। लेकिन एक बात, रात को खान साहब ने जो इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू के हवाले से बहुत सारी बातें समझ आई। उन्होंने कहा कि देखिए, आजकल आप जानते हैं कि क्या कुछ हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, इवन इस्लामाबाद में। रात को राना सनाउल्लाह ने कहा जी, हमने हैंडलर्स और जो भी वो हमला करने वाले उसमें मुलविस लोग थे वो हमने पकड़ लिए। बहुत अच्छी बात है। लेकिन इमरान खान ने कहा, जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बाढ़ उखाड़ी जा रही थी तो बजाय इसके कि आप अपनी फोर्स को वहां लगाते, उसको रोकते, लेकिन आपने अपनी फोर्स को उस वक्त पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के अंदर लगा रखा था। जारी बात है, इसका जवाब तो फिर देना पड़ेगा जब आप इन कामों में पड़ेंगे। दूसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट इंकशाफ इमरान खान ने किया वो ये है कि आपने हुसैन हक्कानी का नाम सुन रखा होगा। मेमो गेट के अंदर उनका नाम आया था और उनके मुतालिक बहुत सारी खबरें आई, और चूंकि अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर के तौर पर रहे, पीपल्स पार्टी में कहा जाता रहा जी उनके हैं, ये फलां हैं, उसके पेरोल पे काम कर रहे हैं। अब इमरान खान ने इंकशाफ ये किया है कि जनरल बाजवा ने उस हुसैन हक्कानी को, जिसको पाकिस्तान में गद्दार और पता नहीं क्या कुछ पोर्ट्रे किया जाता है, उसको हायर किया। हायर करने का पर्पस क्या था कि वॉशिंगटन के अंदर वो उनके लिए लॉबिंग करें, उनका केस लड़ें और इमरान खान के खिलाफ लॉबिंग करें। और उनके मुताबिक वो शख्स जिसको हम सब सुनते आ रहे हैं कि वो बहुत बड़ा गद्दार है, उसको जनरल बाजवा ने अपने केस के लिए। अब इसका सवाल का जवाब कौन देगा? मिसाल के तौर के ऊपर अगर कोई हुसैन हक्कानी से यहां से जाके मिले, पाकिस्तान का सियासतदान मिले, तो इस्टेब्लिशमेंट क्या कहेगी? लेकिन इस्टेब्लिशमेंट अगर खुद मिल रही है तो ये बड़ा एक सीरियस एलिगेशन है, इसका जवाब कहीं ना कहीं आना चाहिए। दूसरी जानिब एक और जो खबर है वो काफ लीग और तहरीक इंसाफ के पास है। चूंकि उन्होंने 2 जनवरी को पार्लिमानी पार्टियों के इजलास बुला रखा है और इत्तेमाद का वोट लेना है, तो लोग ये कह रहे हैं कि देखें जी, काफ लीग ने 7 शहरों के तमाम हल्के मांगने। एक तो ये खबर दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एक तो तहरीक इंसाफ ने खुद बता दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, सीट एडजस्टमेंट में बात हो रही है, लेकिन वो गुजरात और गुजरांवाला डिवीजन के कुछ हल्कों के ऊपर बात हो रही है। अगर जहां तक 7 बड़े शहरों की बात है, तो जीतना तो बात का मसला है, इलेक्शन होगा। काफली के पास शायद वहां पे कैंडिडेट भी नहीं होंगे कि वो 7 शहरों के अंदर अपने लोग खड़े कर सकें और वो इलेक्शन लड़ सकें और वो जीतने की पोजीशन में आ सकें। क्योंकि जब सीट एडजस्टमेंट होती है तो ये देखा जाता है कि आपका वोट बैंक ज्यादा है या हमारा वोट बैंक ज्यादा है।
आपके जीतने के चांस ज्यादा है या हमारा, अगर आपका होता है तो फिर वो सीट आपके हवाले कर दी जाती है, या हमारा होता है तो हम कहते हैं जी आप हमें दे दें। तो ये इस तरह से गिव एंड टेक होता है। तो फिर रात को मोनिस सलाई और इमरान खान की मुलाकात हुई और मोनिस मुसलसल इमरान खान के साथ ऑन बोर्ड हैं। छोटा सा मसला होता है, कोई गलत फहमी होती है या कोई ऐसी खबर आती है तो वो फौरी तौर पर जमान पार्क पहुंचते हैं और इमरान खान को उस बारे में ब्रीफ करते हैं। अब दूसरी जानिब एक मैं आपको और बात बताना चाहता हूं, चूंकि ये सारी बातें हो रही हैं बॉर्डर से मुतल्लिक और बाकी सिक्योरिटी से मुतल्लिक, हम इन चीज़ों में उलझे हुए हैं। इमरान खान ने कहा अब तो हमें ये जो एक बार फिर कोशिश की जा रही है खैबर पख्तूनख्वा और इस सारे सिलसिले में दोबारा से कोई गड़बड़ की जाए और फिर शायद अमरीकी डॉलर्स आए, उनके मुताबिक हमारे पास तो अब इतने पैसे भी नहीं हैं। अगर हमें कोई जंग लड़नी पड़े या हमें कोई ऑपरेशन करना पड़े तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं। लेकिन दूसरी जानिब आपके हमसाए में क्या सूरत हाल है, मैं आपके सामने वो खबर रखना चाहता हूँ कि इंडिया ने खबर आई है कि जो प्राले मिसाइल्स हैं उनके 120 मिसाइल्स उन्होंने खरीदने का फैसला किया है और ये दोनों दो बॉर्डर्स के ऊपर नस्ब किए जाएंगे, एक पाकिस्तान दूसरा चाइना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप इन इन चक्रों में मसरूफ हैं और दूसरी जानिब आपका दुश्मन जो है वो आपको घेरने के चक्कर में, और आपके पास कोई किसी किस्म का इस वक्त जो प्लान है वो नजर नहीं आ रहा। उससे बड़ी हम किस चक्कर में पड़े हुए, मैंने आपको बताया था गवादर के अंदर हक दो तहरीक चल रही है, हिदायतुर रहमान साहब, वहां पे खबर यह आई है कि दोनों के दरमियान कशीदगी हुई है और एक जो कांस्टेबल है उनकी जान चली गई। जाहिर बात है ये बहुत अफसोसनाक है, किसी भी पुलिस फोर्स के जवान की इस तरह से जान जाना बहरहाल अलार्मिंग है। आज लिखा डॉन अखबार ने कि कांस्टेबल killed as Gwadar protesters clash with authorities, a serious unrest in बलूचिस्तान। वहाँ पे सूरत हाल ठीक नहीं है और बजाय इसके कि आप मुकदमात गिरफ्तार करें, थोड़ा सा सूरत हाल जो है वो आगे भी जा सकती है। और सिराजुल हक साहब ने रात को लिखा 9:50 के गवादर के पुरअमन मुजाहिरीन पर पुलिस क्रैकडाउन की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। मरकजी और सूबाई हुकूमत के गैर जमहूरी और गैर आइनी जालिमाना इक़दाम के खिलाफ 28 दिसंबर को तमाम सूबाई हेडक्वार्टर यानी आज और 30 दिसंबर जुमे को मुल्कगीर एहतजाज किया जाएगा। अब पहली बात तो ये है कि अगर लोग जो हैं वो आप ये देखिए पुरअमन हो, पुरअमन से मुराद है अगर उनके हाथ में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे करें, तो मेरा ख्याल है उनको हमें शरपसंद या उसके साथ लेबल नहीं करना चाहिए। उनका मौक़िफ़ सुनना चाहिए, उनसे बात सुननी चाहिए और रियासत का काम अपने शहरियों को सीने से लगाना होता है, ना कि रियासत का या हुकूमत का काम अपने लोगों के दरमियान कोई उनमें दूरी पैदा करना। तो फिलहाल ये जो तहरीक है मेरा ख्याल है हमें बड़ी एहतियात के साथ, क्योंकि टीवी के ऊपर तो जो टिकट आते हैं वो चला भी देते हैं और वो ब्रेकिंग्स भी चला देते हैं, तो हर वो शख्स जो पुरअमन एहतजाज कर रहा है उसके बारे में हमें किसी शक व शुबे का इजहार नहीं करना चाहिए। और ये आप मैं कोई भी पाकिस्तान में जब भी, तो ये एक आसान तरीका होता है, उसके ऊपर आप गद्दारी का लेबल लगा दो, एजेंट का लेबल लगा दो, और मीडिया और हम सारे इस तरह से नहीं है। हिदायतुर रहमान जैसे लोग, हर कोई तो वजह है लोग उनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, कोई तो वजह है लोग सारे इवन उस इलाके में खवातीन तक बाहर निकल आती हैं, तो यहाँ पर बड़ी एहतियात का मुजाहरा करना होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।